हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.84 जिसमें हमने आई नॉट करंट को फाइंड आउट करना है जो कि इस वायर में कहीं फ्लो कर रही है। लेकिन बच्चों उसने ऊपर ये भी लिखा हुआ था आर रजिस्टर्स आर ऑफ 6 ओम। ठीक है, मैंने उन रजिस्टेंस की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं। सारे के सारे रजिस्टर, उसका कहने का मतलब है जो लगे हुए हैं उन सब की वैल्यू 6 ओम है। तो आई नॉट जो है इस वायर में फ्लो कर रही है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो मैं इस वायर का ज़रा हुलिया चेंज करूँगा। ठीक है बच्चों, तो हुलिया कैसे चेंज करूँगा, देखो इसमें असल में डेल्टा वाई कनेक्शन की सारी कहानी है। तो डेल्टा टू स्टार या डेल्टा टू वाई कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो वो जाके इसी प्लेलिस्ट की वीडियो चेक करें, उसमें डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों एक डेल्टा बना हुआ है, हम कोई भी डेल्टा सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाला डेल्टा चलें पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास डेल्टा है 6 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, इस डेल्टा को उठा के सॉल्व करते हैं। देखें ये आ गया 6 ओम, ये सेंटर वाला 6 ओम है और एक ये 6 ओम है। जब वैल्यू सेम होना डेल्टा में तो बच्चों इतनी लंबी कहानी नहीं होती, छोटा सा काम बस करना होता है एक दफ़ा ही। 6 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, तो इस तरह से इनको देते हैं नाम ए बी सी। तो बच्चों ए के जो सामने वाला यानी कि ए के सामने वाला जो रजिस्टर होता है ना उसको हम आर ए कहते हैं। ठीक है, जो बी के सामने वाला होता है रजिस्टर उसको आर बी कहा जाता है और जो सी के सामने वाला रजिस्टर होता है उसको आर सी कहा जाता है। ठीक है, ओवरऑल इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको हमने कन्वर्ट करना होता है इस तरह से एक डेल्टा से वाई कनेक्शन में। इसको वाई भी कहा जाता है, स्टार भी कह दिया जाता है। तो बच्चों इसका क्या फार्मूला ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मुझे उसके फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही बस आ जाएगा। ए की तरफ R1 वाला रजिस्टर होगा, बी की तरफ R2 और आर सी की तरफ R3 वाला। ठीक है, तो लिहाजा अब हमने इन तीनों की वैल्यूज़ निकालनी। जब डेल्टा में तीनों रजिस्टर जो आर ए आर बी और आर सी रजिस्टर होते हैं उनकी वैल्यू अगर सेम होना तो R1 R2 और R3 इन तीनों की वैल्यू भी सेम ही निकलती है। तो दैट्स वाई R1 इज इक्वल टू R2 होगा, R2 इज इक्वल टू R3 होगा, विच इज़ इक्वल टू, अब आपने क्या करना है 6 को 3 पे डिवाइड करवा देना है। ठीक है, एक वैल्यू को यानी कि जो रेजिस्टेंस की सेम वैल्यू है उस एक वैल्यू को आपने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पे डिवाइड करवा देना जितनी आप निकालना चाहते हैं। 3 रेजिस्टर ही हमने निकालने हैं, R1 R2 R3, दैट्स वाई मैंने 3 पे डिवाइड करवा दिया तो ये आ जाएगी 2 ओम। अब हम इसको ज़रा शेप में ज़रा ला के कनेक्ट करते हैं। हमने क्या किया बच्चों, इतना हिस्सा काट दिया था सर्किट में से, ये सारा हिस्सा। अब उसकी जगह जो हमारे पास आया उसको ला के कनेक्ट करवाएंगे इस सर्किट के अंदर। तो ये आपके सामने मैं सर्किट ड्रा करूँगा फिर से। ये बच्चों 6 एम्पेयर का करंट जा रहा है। ठीक है, ये हमारा अब स्टार यहाँ पे आएगा, पहले R1 की वायर। ठीक है, ये हमारा R1 जो कि कितना है 2 ओम का है, तो ये मैंने 2 ओम में लिख लिया R1 की जगह। इस तरह से इसकी R2 की वायर जा रही है 2 ओम और इस तरफ इसकी R3 की वायर जा रही है जो कि 2 ओम है। ठीक है, ये मैंने डेल्टा की जगह वायर कनेक्ट किया। अब नीचे वाले रजिस्टर्स भी आपके सामने ये जैसे कनेक्ट थे तो उनकी वायर ऐसे ही R2 के साथ है, नीचे वाला रजिस्टर कनेक्ट हो जाएगा जो कि 6 ओम आपको नज़र आ रहा है और इसी वायर के अंदर हमारी I0 करंट फ्लो कर रही थी। और इस तरफ भी हमारे पास यही सीन है कि 6 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है। अब आपको सारी कहानी वैसे ही बच्चों समझ आ जाने हैं, ज़रा देखिएगा बस। आगे एक ये वायर लगी हुई है हमारे पास 6 ओम की। बच्चों असल में हो यहाँ पे ये रहा है कि देखो ये टोटल करंट है। ठीक है, मेन यहाँ पे करेक्टर था दो चीज़ों का, स्टार डेल्टा कनेक्शन प्लस करंट डिवीजन रूल। ये दो चीज़ें हैं जिससे ये सवाल सारा सॉल्व हो जाना। देखें 6 एम्पेयर करंट है, मैंने स्टार डेल्टा सॉल्व कर दिया ना, आगे अब बस करंट डिवीजन रूल ही है। 6 एम्पेयर करंट जो है एक नोड पे आके डिवाइड हो जाएगी, ये टोटल करंट है। ये नोड है, यहाँ पे आके करंट को तय करना पड़ेगा मुझे किस तरफ कितनी करंट भेजनी है। ठीक है, दैट्स वाई वो अकॉर्डिंग टू लोड होता है, मतलब कितनी रेजिस्टेंस है उसको कितनी मतलब करंट भेजूंगी तो उसके अंदर वोल्टेज पैदा होंगे, वो इस लिहाज से करंट को डिलीवर करता है हमारा जो बैटरी होती है। तो ये एक बैटरी है, बस उसको करंट की फॉर्म में बताया गया। तो देखें बच्चों इस पॉइंट पे आके इसको दो हिस्सों में तकसीम होना होगा। लेट्स से आप कह लो कि इस तरफ I1 करंट चला गया, हमें ये नहीं पता कितना करंट गया, बस इसको वेरिएबल फॉर्म कह लो। इस तरफ I2 करंट चला गया। ठीक है, आगे I1 करंट जब यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचता है, यहाँ पे भी देखें आगे दो रास्ते हैं तो इसको भी आगे दो हिस्सों में तकसीम होना पड़ता है। दैट्स वाई हम कह देते हैं इस तरफ I0 करंट गई है जो हमने फाइंड आउट करनी है और इस तरफ कोई और करंट कह लो I3 कह लो गई है। ठीक है जी, तो ये मैंने मेंशन कर दी, इस तरफ I3 करंट गई है। ठीक है, अब ओवरऑल मुझे अगर जब तक I1 करंट का नहीं पता चल जाता मैं ये नहीं फाइंड आउट कर सकता कि I0 करंट कितनी है। तो इसी वजह से मुझे इस वायर को पहले सिंपल फॉर्म में लाना होगा, इसका एक रजिस्टर बनाना होगा इतने ज्यादा रजिस्टर्स को रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग सॉल्व करके। ठीक है, तो देखो बच्चों इस वायर को अगर देखा जाए तो इन दोनों रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक पोल कॉमन है। ठीक है, जब दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक पोल कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं और जब अपर और लोअर टर्मिनल दोनों टर्मिनल कॉमन हो तो वो क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो देखो इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है तो ये क्या हुआ बच्चों, ये आपस में सीरीज में हुए, और इन दोनों के दरमियान भी सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है तो ये दोनों भी सीरीज में हुए। तो लिहाजा इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, सीरीज में निकलेगी। R1 प्राइम के नाम से निकालता हूँ पहले मैं, तो 6 + 2 ये आ गया 8 ओम। ठीक है, इस साइड वाले का मैंने निकाल लिया। उसके बाद R2 प्राइम के नाम से मैं निकालता हूँ तो वो इन रेजिस्टेंसेज का 6 + 2 = 8 ओम। ठीक है बच्चों,
अब देखो जो नेक्स्ट वाली वायर हमारे पास वो भी शेप मेरे लिए ज़रूरी है बाद में, तो डेट्स वाई वो भी चलो मैं बना देता हूँ आपके लिए। ये 6 एम्पेयर का करंट जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 2 ओम का रजिस्टर है और ये नीचे अब दो वायर्स रह गई हैं। 8 ओम का रजिस्टर R2 प्राइम और ये 8 ओम का रजिस्टर R1 प्राइम। इसमें हमारी I0 करंट है, इसमें हमारी I3 करंट है। और ये 6 ओम। तो देखो बच्चों ये हमारे पास I1 वाली वायर है, ठीक है, और ये आगे I2 वाली। अब देखें ज़रा गौर कीजिएगा, अब हमने इनके रिलेशनशिप चेक करने देखें 8 ओम और 8 ओम के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो चुके हैं। ये अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है वायर्स के अकॉर्डिंग, और लोअर टर्मिनल इन दोनों का यहाँ पे नीचे कनेक्ट हो गया, ठीक है। दोनों कोई मतलब के बीच में कोई चीज़ नहीं है, करंट सोर्स है या कोई रजिस्टर कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों अपर और लोअर टर्मिनल 8 ओम और 8 ओम का पैरेलल में ये आ गया, ठीक है। तो लिहाजा पैरेलल इनका निकालेंगे R3 के नाम से, R3 प्राइम कह लो क्योंकि R3 पहले नाम एक दे चुके हुए हो। तो लिहाजा ऊपर मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज की हो जाएगी और नीचे साम हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 और 8 प्लस 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 ओम, ठीक है बच्चों। अब देखो हमने इतना हिस्सा उतार के सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 4 ओम। तो वही 4 ओम देखो, अब ये मैंने इतना हिस्सा नीचे वाला सॉल्व किया हुआ है, तो ये मेरे पास इस तरह से इसका एक रजिस्टर आ गया हुआ है 4 ओम। ऊपर क्या लगा हुआ है 2 ओम का रजिस्टर। तो इन दोनों के दरमियान क्या बच्चों रिलेशनशिप होगा, देखो इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होगा 4 ओम और 2 ओम के दरमियान, तो ये दोनों सीरीज में होंगे। इन दोनों का सीरीज में निकाल लूंगा R4 के नाम से, तो लिहाजा क्या होगा 4 + 2 6 ओम आ जाएगा। अब मैं इसका लास्ट वाला सर्किट बनाता हूँ, फिर हम 1 बाय 1 इसको कंप्रेस करते हुए दोबारा से क्या करेंगे जी, सॉल्व कर देंगे। ये आ गया 6 एम्पेयर, कंप्रेस नहीं उसका उल्टा बोल रहा हूँ मैं, कंप्रेस तो हमने अभी किया है, इसको फिर से एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। एक्सपैंड मतलब करना नहीं पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी बना पड़ा है। देखिए बच्चों अब मैंने सिर्फ एक रजिस्टर इस वायर में ले आया हूँ, जो इतनी मतलब के रेजिस्टेंसेज नज़र आ रही थी, 6 ओम रह गई है और ये भी 6 ओम है। तो बच्चों मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि I2 करंट कितना है, ठीक है। मुझे सिर्फ इतनी सरोकार है यहाँ पे कि I1 करंट कितना है, ठीक है, क्योंकि I1 हमारी I0 के लिए सप्लाइड करंट है, डेट्स वाई मुझे I1 को कैलकुलेट करना है। तो देखें इस पूरी वर्क को मैंने उतार के इस तरह से सॉल्व किया और ये मेरे पास आई इसकी रेजिस्टेंस। अब मैं करंट डिवीजन रूल लगाता हूँ I1 के ऊपर, तो क्या होगा जी, आपको पता है इसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस हम ऊपर रखेंगे। इसकी पैरेलल में कौन सी ब्रांच है 6 ओम, क्योंकि इसका अपर टर्मिनल देखें यहाँ पे कॉमन हो रहा है 6 ओम के साथ, और लोअर टर्मिनल यहाँ पे 6 ओम के साथ कॉमन हो रहा है। तो पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस हम ऊपर रखेंगे, ये I1 की पैरेलल ब्रांच में लगी हुई है रेजिस्टेंस, तो ये ऊपर आ गई। बटे में लेकर लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट। तो सप्लाई थी 6 एम्पेयर की, क्योंकि ये यहाँ पे आके दो हिस्सों में तकसीम करवा रही थी, डेट्स वाई 6 एम्पेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बच्चों आ जाएगी I1 आपके पास 3 एम्पेयर, ठीक है जी। अब देखें I1 की वैल्यू आपको पता चल गई है। अब इस शेप पे आ जाओ ऊपर वाली पे, I1 की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे आके ये दो हिस्सों में तकसीम होती है। अगर मैं I0 निकालना चाहता हूँ तो क्या फार्मूला लगेगा, वही करंट डिवीजन रूल बच्चों। इसकी पैरेलल में कौन सी ब्रांच थी, ये वाली, क्योंकि देखें इनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन था 8 ओम और 8 ओम का, ये दोनों आपस में पैरेलल में वायर्स लगी हुई हैं। तो डेट्स वाई ये वायर है मेरे पास, तो इसके पैरेलल में ये वाली वायर है। मैं I0 वाली करंट फाइंड आउट करना चाहता तो मुझे इसकी पैरेलल वाली ब्रांच की करंट की रेजिस्टेंस ऊपर रखनी होगी। तो इसकी पैरेलल की ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी है 8 ओम, तो इसको मैंने ऊपर रख दिया 8, और बटे में टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की प्लस पैरेलल ब्रांच की मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, जो कि I1 है बच्चों। I1 की कितनी वैल्यू है 3, तो ये आपके पास आ गई। तो ये आपके पास I0 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 एम्पेयर। तो ले जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।